साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। साथियों, आज की जो कड़वा सत्य है वो सच है। उसका आज मेरा इस वीडियो की श्रृंखला में जो नई चेन है वो है कि असफलता का राज। साथियों, लोगो देख करके आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, थंबनेल जो है इसमें बिल्कुल लिखा है मैंने, असफलता का राज। साथियों, ये बहुत कड़वा सच है कि असफलता का राज क्या है, हमारे जीवन में असफलताएं आती क्यों हैं। उसको एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम नकारने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब जब भी इंसान जिस जिस क्षेत्र में असफल होता है, उसको असफलताएं मिलती है, उसके पीछे कोई और नहीं, साथियों, खुद जिम्मेदार होता है। यह 100% सत्य बात है। हम हमारा इल्जाम किसी और पर थोपते हैं, किसी एलिगेशन दूसरे पर लगाते हैं, अपनी गलती कभी भी शो में इस चीज को मानते नहीं। पर लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं 100% ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि असफलता हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं उसमें रीजन जो होता है खुद की गलती होती है। साथियों, खुद की गलती की वजह से ऐसा होता है। कोई ना कोई एक माइनर से लेकर के बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी गलती हम खुद कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग की, जैसे मान लीजिए अभी लेटेस्ट में जो खबरें चल रही है, जो लेटेस्ट जो मुद्दा है वो है रीट वाला। अभी रीट में जो काफी सारे बंदे हैं, ऐसे केसेस हजारों हुए हैं। ऐसे कम से कम 100 केसेस मेरे सामने हैं। एक दिन अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था, उस दिन मैंने आपको बताया कि मैं बीकानेर निदेशालय में था। उस दिन कम से कम मैं 100 लड़कों से मिला हूँ। कम से कम 100 लड़के, लेडीज, गर्ल्स, बॉयज जो भी ऐसे थे, उनसे मिला हूँ जिनके ऐसी कंडीशन थी कि उनकी कट ऑफ तो गई है। मान लीजिए किसी की 100 105 गई है, किसी की 106 गई है, किसी की 120 गई है, किसी की 125 गई है। उन सब बंदों के अपनी कैटेगरी से ऊपर नंबर थे। किसी के, मान लीजिए किसी के 104 स्पोर्ट्स की गई है, और एक बंदा मुझे मिला था कि जिसके 112 नंबर थे, और फिर भी उसका उस कट ऑफ में नाम नहीं था। वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा है कि मेरा तो इससे नंबर ज्यादा है और मेरा इसमें नाम नहीं है, मेरा तो आना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। और फिर भी अगर उसका नहीं आया तो इसको आप क्या कहेंगे? उसके पीछे कहीं ना कहीं खुद उसका जिम्मेदार था। जब उसका पता किया, मैं पूरे दिन उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ऐसे 2-5 बंदों के साथ में मिलकर के रहा और मैंने देखा कि ऐसा किस वजह से हुआ है। साथियों, उनकी जो माइनर डिफरेंस जो प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने कोठे में फॉर्म ना भर के, किसी ने 2-2 फॉर्म डाले, किसी ने 3 लगाया, किसी के पास 2 योग्यताएं हैं, 2 फॉर्म भर सकता है, किसी के पास 3 योग्यताएं, 3 फॉर्म भर सकता है, अलग अलग करके। तो उन लोगों ने क्या किया, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा लगाया, सब में लगाया नहीं, किसी एक में लगाया, और जिसमें लगाया ना उसमें उनकी वैकेंसी नहीं थी। अब ये गलती खुद की है ना, अच्छे से देख कर भरते उसको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। किसी ने अभी एक गर्ल्स थी, AWS से थी वो, उनका नाम अच्छे से पता है मुझे भी, लेकिन बताना ठीक नहीं। उन मैडम का क्या था, उनकी कट ऑफ गई थी 106, AWS से, विडो में है वो। उनकी कट ऑफ गई है 106 और उनके नंबर हैं 113। तो क्या आप बताएं मुझे, सिलेक्शन नहीं है क्या? श्योर सिलेक्शन है, डबल में भी उनका सिलेक्शन है, सिंगल में भी उनका, फाइनल कट ऑफ में भी उनका सिलेक्शन है। उसके बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं। फिर अपन कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, बोर्ड की तरफ से गलतियां हो गई। ऐसा कोई नहीं था। इशू उसके साथ ये था, उन्होंने 2 फॉर्म भरे थे, जनरल से, और सामान्य वाला और विडो वाला भी भरा था। एक में उन्होंने क्या किया, AWS को जोड़ के रखा और दूसरे में AWS को नहीं जोड़ा। और जबकि AWS वाला जो रिजर्वेशन है उनको बाद में दिया गया था, मानते हैं, ये बाद में भूलते, लेकिन जब करेक्शन का टाइम था उस टाइम पे करेक्शन नहीं करवाया, और उसके बाद में वो वापस से करेक्शन की डेट में लेके गए। अब ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। साथियों, इन चीजों से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं असफलता में जो रीजन है, सबसे बड़ी जो रीजन होता है वो खुद होता है। रीजन खुद कारण है, उसका स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं की गलती की वजह से ऐसा होता है। और फिर हम उसका इल्जाम दूसरे पर लगाएं, तो साथियों ये सच नहीं है। सच यही है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को सुधारें, और उस हार को उससे भाग कर नहीं, उसे हंसकर गले लगाएं। और वो हार एक नया रास्ता दिखाती है, जीवन में आने वाली गलतियों को सुधारने के लिए हमें तैयार करती है, और आने वाली हर परेशानी को, हर मुसीबत से लड़ना सिखाती है, और अपनी सत्यता, अपना जो आईना है, उससे हमें रूबरू करवाती है कि हम कितने सक्षम हैं, कितने नहीं, किस किस जगह पर हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, किस वजह से हम असफल हो जाते हैं। इसका रूबरू हूबहू आईना असफलता हमें दिखाती है, और वही हमें जीने का अंदाज देती है
कि हार कर आदमी एक नई जिंदगी की शुरुआत किस तरीके से करना है, किस तरीके से तुम्हें किस रास्ते पे जाने कर इस हार को पीछे दिखाना है। साथियों, अपने साथी वाले यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी बहुत खुशी होती है उनको ये चीजें। सबसे जो ज्यादा खुशी जिसे मिलती है ना, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके दोस्त होंगे। आपके दोस्त, जिसे दोस्त कहते हैं ना, आज के जमाने में बहुत बुरी चीज है। अगर असली दुश्मन इस जमाने में कोई है तो वो दोस्त है साथियों। वो दोस्त बराबर से कंधा मिला करके गर्दन काटने की हिम्मत रखता है वो दोस्त। इसके आज के जमाने में सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी का कोई है तो वो दोस्त है साथियों। कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा हो। मैं कहता हूं, दोस्ती नाम की चीज इस जमाने में आज के टाइम पे नहीं रही। सब अपने मतलबी और स्वार्थी प्रेमी होते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए दोस्त रहते हैं। साथियों, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो आपके फ्यूचर को अच्छा बना सके। हजारों में लाखों में एक मिलेगा वो जो आपके लिए सही सोचेगा। इस जमाने में सबको खुद की पड़ी होती है, और वो खुद के लालच के पीछे कितने गिर सकते हैं, कौन सी हद तक वो जा सकते हैं, कितना नीच काम वो कर सकते हैं, कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उनको सारा राज आपका पता होता है, और वो किस तरीके से क्या आपके साथ कर सकते हैं कोई नहीं जानता। वो खुद जानते हैं, सिर्फ वो अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं साथियों। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप इस फील्ड में हो, किसी भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी काम में, एनी वे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी बिजनेस लाइन में हो, कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। सिर्फ भरोसा खुद पर करो। जो करो खुद करो, स्वयं करो, देख कर करो। एडवाइस अगर किसी से लेनी है तो वो आपके पिताजी हैं, जो आपके सीनियर पर्सन है, आपके पिताजी हैं, या फिर आपके बुजुर्ग जो आदमी कोई भी अड़ोस पड़ोस में, उनसे आप सलाह लें। वो कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ही सोचते हैं और अच्छा रास्ता दिखाएंगे। उन्हीं से आप सलाह लें। आपके पिताजी से बढ़कर के, आपके फादर से बढ़कर के इस दुनिया में ना कोई सलाहकार हो सकता, ना ही कोई एडवाइजर हो सकता है। और जितना अच्छा बुरा आपके बारे में वो सोच सकते हैं, दुनिया का कोई भी सोच नहीं सकता। मैं तो एक चीज कहूंगा कि जिंदगी में अगर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आपको एडवाइस लेनी है, चाहे आपका पापा अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, कैसा भी हो, लेकिन आपकी जैसी उम्र उन्होंने पाई है और आपकी जैसी कितनी उम्र उनके सामने से निकली है, सारी उम्र के तजुर्बे उनके पास होते हैं, उनसे आप सलाह लें। सबसे ज्यादा सलाह आप अपने पापा के साथ में डिस्कस करें, सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ करें। उनके साथ आप सजेशन लोगे तो जिंदगी में कभी आपको हार तो दूर की बात, दूर दूर तक नहीं भटकेगी, और उस सफलता के मुकाम तक आप पहुंचोगे जिसकी आप मनोकामनाएं रखते हैं। साथियों, आपके पापा से बढ़कर के आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। आपके भाइयों से बढ़कर के आपका अजीज दोस्त कोई नहीं हो सकता। बाकी सारी दुनिया दिखावटी है। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास दोस्त भी आएंगे और गैर भी सब कुछ आएंगे, लेकिन आपका परिवार हमेशा दुख में सुख में आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप जितनी भी सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, आप उनके साथ लें, उनके साथ शेयर करें। जिंदगी में उनसे बढ़कर कोई नहीं। वो खुद मारेंगे लेकिन दूसरे को मारने नहीं देंगे। साथियों, मेरा कहने का मतलब यही था कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर विश्वास करें और अपनी गलतियों को सुधारें। अगर सच में अगर खुद में झांक कर देखोगे ना, असफलता के पीछे कोई ना कोई खुद की ही गलती होती है, उसकी वजह से उसको असफलता मिलती है, और उसका एलिगेशन हम दूसरे पे लगा देते हैं कि इसने ऐसा होता तो शायद ये ऐसा कर देता, वो ऐसा कर देता, वहां से वो फला देवता हमारा काम ऐसा कर देता, भगवान ने हमारे साथ ये गलत कर दिया। भगवान ने कोई गलत नहीं किया। वो जो भी करता है ना, सोच समझ करके और सही करता है। वो 100% जो भी सोचता है, जो भी समझता है, जो भी करता है, बिल्कुल सत्य करता है, वो सही करता है। वो आपकी अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। वो बुरे या से रोक करके आपको एक अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और अच्छाई वाला रास्ता आपको दिखाते हैं। साथियों, खुद पे भरोसा करें, खुद की मेहनत पर भरोसा करें, दूसरे पे कतई भी भरोसा ना करें। आप बिल्कुल भी ना करें। मैं इस चीज को कह रहा हूं, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। खुद की मेहनत पर करें, जम करके तैयारी करो, जम करके किसी भी काम का निश्चय किया, दृढ़ संकल्प के साथ में, अच्छी मेहनत और लगन के साथ में उस काम को दोबारा से करें। एक बार हार आपको जिंदगी खत्म नहीं करती, बाकी आगे ही जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाती है। आप जितनी बार हारोगे, आप हारे नहीं हो, उतनी बार जिंदगी जीने का नया तरीका आपके पास आया है। आपकी हार नहीं हुई है, एक नया तरीका आपने खोजने की कोशिश की है। आप उतनी बार सफल हुए, उतने प्रयोग आपने सीखे कि मैंने इस तरीके से किया तो ये हुआ, इस तरीके से किया तो ये हुआ, अब मैं ये करूंगा ताकि मुझे ये हो जाए। हारना नहीं है। आप जो चाहें, आई कैन डू इट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100%। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं। अरे सुनो, दिमाग में बार बार एक चीज आती है कि यार हम कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है। अरे सोच के तो देखें मेरे भाई, कंप्यूटर किसने बनाया? इस दिमाग से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर जो बनाया वो भी तो इसी ने बनाया ना, इसी की तो उपज थी, इसी दिमाग ने बनाया ना कंप्यूटर। फिर इससे बड़ा कंप्यूटर कैसे हो सकता है? उसमें एक लिमिट हो गई, एक सीमा तक वो अपना स्टोरेज कर पाएगा, उनकी एक स्टोरेज तक काम कर पाएगा, लेकिन इसकी तो कोई सीमा ही नहीं।
ये जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इससे बड़ा कंप्यूटर दुनिया का कोई नहीं। इसको आप बार 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 इसके बटन को प्रेस करो, बार बार बटन को प्रेस करो। इसको जितना प्रेस करोगे, जितना यूज करोगे ना, ये इतना निखर के सामने आएगा, ये उतना ही निखर करके सामने आएगा। और साथियों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्त नाम की चीज गोली मार दो सब दोस्तों को, सालों कोई नहीं है दोस्त। खासतौर से जब तक हमारा कोई दोस्त नहीं, जब तक हम सफल नहीं हो जाते। हमारे दोस्त सिर्फ हमारी किताबें होंगी, हमारा पेरेंट्स होंगे, हमारे ब्रदर्स होंगे, इसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं। सिर्फ किताबों के साथ में अपनी दोस्ती करो, अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, और हारना नहीं है। ये नहीं कि यार मेरा इसमें नहीं हुआ, मेरी जिंदगी लुट गई। अरे क्या लुट गया, कुछ नहीं है, ये जिंदगी है। अगर एक कदम आपने पीछे देखा है, कोई बात नहीं, उसके लिए आपको 10 कदम आगे छलांग लगानी है। एक नया जिंदगी जीने का सलीका हम जिएंगे, और एक अच्छी तरीके से, अच्छी दौड़ के साथ में, एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और उस अचीवमेंट को हम हासिल करके रहेंगे जिसका टारगेट हमने बना रखा है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान ठान ले और उस तक पहुंचे नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। 100% हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, उस मार्गदर्शन पहुंचेंगे, उस जगह को हम हासिल कर लेंगे जिस तक हमें पहुंचना है। आपने कभी गौर किया है कि हम एक सिर्फ नौकरी के सिवा और कोई दूसरा टारगेट बनाते हैं? किसी से मिलना होता है, किसी के साथ हमको कोई और चीज कहीं से उठानी होती है, लेनी करनी होती है, उनका टारगेट बनाते हैं, हम उसमें सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे तन मन धन के साथ में उसमें सोचते हैं, और उसके लिए हम तैयारी होते हैं। और जिस फ्यूचर के लिए, जिसके लिए हमें जिंदगी जीनी है, जिसके साथ हमारी दोनों तीनों पीढ़ियां आगे बढ़नी है, जिसके साथ सोचना है, हम उसके साथ में प्रिपेयर नहीं है पूरी तरीके से, उसको हम समर्पित नहीं है, कैसे टारगेट मिलेगा साथियों? साथियों, किसी भी चीज को पाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना होता है। फिर याद रखें, मेरी एक बात बार बार रिमेंबर करवा रहा हूं, एडवाइस अगर किसी से लेनी है तो वो आपके फादर्स हैं, या फिर कोई सीनियर सिटीजन पर्सन हो, सीनियर सिटीजन लोग हों, उनसे आप बात करें, उनसे आप सलाह लें। कभी भी आपके दोस्तों से सलाह न लें। अरे वो तो खुद बेवकूफ है, वो क्या आपसे ज्यादा समझेगा, नहीं जानता वो कुछ भी। नहीं लेना चाहिए कभी, अपने आप को कभी किसी से कमजोर मत समझो, अपने आप में खुद सर्वे सर्वा है। मैं कह रहा हूं, फिर सजेशन लेना है, एडवाइस लेनी है, अपने सीनियर पर्सन से लो, अपने पेरेंट्स से लो, सीनियर सिटीजन लोग जितने भी हैं, जिनसे भी आप एडवाइस लोगे ना, आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, उस मंजिल तक आपको पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे कि आप इस तरीके से वहां पर पहुंच जाओगे। अगर आप दोस्तों के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि वहां पहुंच क्यों रहा है, क्या रीजन है, वो सबसे पहले आपको काटने की कोशिश करेगा। रिश्तेदार भी सबसे पहले यही करते हैं कि यह आगे निकल जाएगा। जलन ज्वेलसी होती है आदमी को, कोई नहीं चाहता कि कोई आदमी आगे बढ़ जाए, हमसे आगे कोई दूसरा बढ़ जाए, हमसे ज्यादा लोग इसे जाने, ये किसी को भी मंजूर नहीं होता। अपने साथ में भी ऐसा होता है, अगर अपन भी ऐसा सोचेंगे तो अपन को भी शायद हो सकता है ऐसा ही लगे कि यार क्यों आगे बढ़ रहा है, इसकी जगह मैं क्यों ना चला जाऊंगा, तो अपन को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। साथियों, फिर से याद रहे, हारना नहीं, जिंदगी वापस से मुट्ठी बंद करके एक अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी लगन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे, अच्छी मेहनत के साथ लगन से काम करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, दिल लगा करके, सफलता मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी भाई, 100% मिलेगी। आज नहीं तो कल इंतजार तो करना है। किस्मत में जब रोजी रोटी ऊपर वाले ने लिखी है, वो किस्मत की बात है। आप कहते हो ना, किस्मत होती है भाई, किस्मत होती है। जो एक मानवीय छोटी सी भूल के खातिर हमारा कहीं से सिलेक्शन रुक जाता है, या फिर हम किस छोटी सी भूल की खातिर हम उसे असफलता से पाने से रुक जाते हैं, वहां पर किस्मत होती है, उसे हम किस्मत कह सकते हैं। और वो किस्मत है, वो हमारा लक होता है। अगर काश हमारी किस्मत सही होती, सब कुछ होता, तो काश हमसे वो छोटी सी गलती नहीं हुई होती। उसमें भी हमारी गलती है, हम दूसरे पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, उसमें भी हमारी गलती है। साथियों, ध्यान रखें, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे। आज की लफ्जों के साथ में मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देना चाहूंगा। और किसी भाई का कोई सजेशन हो, प्रॉब्लम हो, जरूर से जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब भी कर लें, दिल करें आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे शब्दों के साथ में आज मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।